Now we do another question for finding this cube root by alternative method. और इस अल्टरनेटिव मेथड के अंदर अगर आप देखें, मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से आपको उसको कंसिडर कर देता हूँ तो आपको इजीली आ जाएगा. जैसे यहाँ यू हैव टू लुक दिस क्वेश्चन इज अ क्यूब रूट ऑफ 238328. तो सबसे पहले आपने इसका जो है वो पेयरिंग करनी है फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, और 3 3 के पेयर्स बनाइए. यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, अगला भी 3 का बन गया, तो 3 3 का पेयर बना लीजिए. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है. आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी आप इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं और आपको 10th प्लेस पर डिजिट चेक करनी है कि 10th प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको पेयर बनाना है. 3 3 के आपने पेयर बनाए, ठीक, राइट मोस्ट साइड से पेयर बनाए. तो ये जो नंबर है, बेसिकली दिस नंबर इज 238328. नंबर इज इवन. ओके, 238328, द नंबर इज इवन, सो द क्यूब रूट इज ऑल्सो बी अ इवन. ये जो नंबर है 238328 एक इवन नंबर है, तो इसका जो क्यूब रूट बनेगा वो भी एक इवन नंबर ही आएगा. और उस इवन नंबर को निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द नंबर इज इवन, सो द क्यूब रूट इज ऑल्सो बी अ इवन, है ना. अब बात आती है, सबसे पहले ये वाला नंबर लेंगे 328. सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 8. ओके, सो 8 is the unit digit of the number, that is cube. So the unit digit of the cube root of this particular number is 2. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है ना. 2, 8 ये इंटरचेंज होते हैं आपस में. अगर यहाँ 8 है तो उसका जो क्यूब रूट हो जाएगा वो 2 पे एंड होगा, और अगर यहाँ पर 2 है तो वो 8 पे एंड होगा. तो यहाँ पर ये 8 पर एंड है तो वो 2 पर एंड होगा. तो यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2. ओके, क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अगर आप उसको समझ पाएंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा और बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे करना होता है. मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगा इस क्वेश्चन को. जैसे यहाँ लिखा है 238. फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया. बाजी ये सेकेंड पार्ट पर, ये सेकेंड पार्ट जो है ये है आपके पास 238, और 238 का मतलब है, नाउ कंसीडर द सेकेंड ग्रुप 238. सो द बिगेस्ट क्यूब नंबर बिलो 238. 238 से जो सबसे छोटा क्यूब होगा वो कौन सा होगा. अब ज़रा देखिए, सोचिएगा, इसको ज़रा करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि मान लीजिए मैं 4 का करता हूँ, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. 238 से काफ़ी छोटा है. फिर मैं अगर 5 का करता हूँ तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 तो 125, वो भी हो सकता है. फिर अगर मैं 6 से करता हूँ तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 तो वो हो जाएगा 216, 216. इससे नीचे वाला. अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 7 जा 49, और इंटू 7 करूँगा, 49 को इंटू 7 करूँगा तो वो 343. इससे बड़ा चला जाएगा, है ना. तो इससे नीचे वाला हमने देखना होता है. तो द बिगेस्ट क्यूब नंबर बिलो 238 इज 216. तो ये 216 है, और ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना. ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है. सो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज कितनी, 6. तो इसकी 10th डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा. ओके, क्लियर. तो इसकी 10th डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. सो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6. आपने यहीं तक सॉल्व करना है, लेकिन जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 10 डिजिट पर ये है और यूनिट डिजिट पर आपके पास 2 है, तो ये 62 बन जाएगा. 6 पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 62. आप इसको ध्यान से समझिएगा. मैं आपसे वापस एक बार बता दूं, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो पेयरिंग करनी है. जब आप इसको पेयरिंग करेंगे तो 3 3 के पेयर बनाइए. जब 3 3 के पेयर बन जाएं तो सबसे पहले देखिए कि ये नंबर एंड विद द डिजिट किससे हो रहा है. जैसे मान लीजिए ये एंड विद द डिजिट 8 हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 2 से एंड होगा. तो हमने इसका क्यूब रूट जो है वो 2 से लिया. फिर फर्दर जब आप आगे जाएंगे 238 पर जाएंगे तो 238 पर आपने देखना है कि
द बिगेस्ट क्यूब नंबर बिलो 238 कितना आ जाएगा? सबसे बड़ा नंबर जो हो जिसका क्यूब 238 से छोटा हो, छोटा सा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसके नियर बाय है वो 6 का क्यूब आ रहा है, जो उसकी वैल्यू जो है वो 216 है। तो जिसकी क्यूब रूट की वैल्यू 216 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 6 का क्यूब हो जाएगा। सो द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज व्हाट? 6। ओके, क्योंकि जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 आएगी और 10th प्लेस पर जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये नंबर हो गया 62। ओके, यहाँ तक आपने 10th प्लेस तक डिजिट आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो ये जो है क्यूब रूट इज जो हो गया 6 हो गया। इन क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस पर बहुत होल्ड कर पाओगे, और बहुत ईजी है ये, इसलिए आप इसको थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सोल्यूशन सामने रखिए, एक बार आप सोल्यूशन वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद फिर अनसॉल्व क्वेश्चन करिएगा जो बुक में दे रखे हैं, उससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। ओके।